हाँ जी बेटा। तो अब हम करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम, और ये सम हमने मीन में भी किए थे, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और ये सम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे मीडियन की बात हो, मीन की बात हो या मोड की बात हो। तो इसमें मैंने पहले लिख रखा है सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम है आपके पास, और जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा। अगर मीन का सम है तो मीन गिवन होगा, अगर मोड का सम है तो मोड गिवन होगा, और इसी तरह से मीडियन का सम कर रहे हैं तो मीडियन 24 हमारे पास गिवन है, हमारे पास x की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी, और ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो तो मिसिंग है। इसकी जगह आप f1 डाल सकते हो, x डाल सकते हो, a डाल सकते हो, जो मर्जी चाहे आप डाल सकते हो। अब क्योंकि मीडियन का सम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, मीडियन में CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम क्रिएट करते हैं। कैसे? पहली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है हमेशा, पहली जो वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी, इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 30। अब ये 30 प्लस F1, अब यहां कोई वैल्यू तो लिखी नहीं, F1 लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज ही कर देंगे 30 प्लस F1। तो अब 30 में ये 18 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48 प्लस F1, इस तरह से आता जाएगा। अब 48 में 17 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 55 प्लस F1। तो ये इस तरफ लिख देंगे N 55 प्लस F1। अब क्योंकि मीडियन का सम है तो मीडियन का फॉर्मूला लगेगा, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ N ओवर 2th आइटम। साइज ऑफ N कितना हमारे पास आया, 55 प्लस F1, तो ये आ जाएगा 55 प्लस F1 ओवर 2th आइटम। जब हमारे पास सिंपल सम होता है तो इसको डिवाइड करके जो वैल्यू होती है हम CF में ढूंढते हैं कि वो वैल्यू कहां है, जहां पर वो वैल्यू होती है उसको कॉलम को लॉक कर देते हैं, और मान लो यहां पर वो वैल्यू आई तो ये हमारा आंसर का रेंज आ गया कि कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 30 या उसके बीच की वैल्यू। अब हमारे पास आंसर तो गिवन है 24, तो वो किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे। अब इसको डिवाइड करके CF में ढूंढने वाली बात नहीं करनी, अब क्योंकि हमारे पास मीडियन गिवन है तो उस आंसर से हम देख लेंगे कि वो मीडियन की क्लास कौन सी है जिसमें वो लाई करता है। तो 24 किस में लाई करता है, 20 to 30 में, तो इसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, मीडियन जो गिवन होगा उसको x में ढूंढेंगे कि कहां पर लाई करता है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है पहले सम की बजाय। इसको देख के लॉक कर लिया हमने और लाइन लिख ली, मीडियन गिवन 24 लाइज बिटवीन 20 to 30। अब सेम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पहले लगाते आ रहे हैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N ओवर 2 माइनस CF ओवर F इंटू C। अब वैल्यूज पुट करेंगे, मीडियन गिवन है हमारे पास 24, वो आ जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू लोअर लिमिट कौन सी है 20 प्लस N ओवर 2 क्या आ गया 55 प्लस F1 ओवर 2 माइनस CF जो कॉलम लॉक किया होता है उसके ऊपर वाली वैल्यू कितना आ गया 30 ओवर फ्रीक्वेंसी F1 मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल 10। इस तरह से हमने लिख लिया। इसके बाद ये 20 जो वैल्यू हम इधर ले आएंगे, तो 24 माइनस 20 हो गया, एक सॉल्व हो गया। अब ये F1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ। दूसरी साइड की बात करें तो अब ये हमारे पास 55 प्लस F1 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 60 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद ये 2 को चाहे ऐसे आप काट भी सकते हो, 5 आ गया। अब ये हमारे पास माइनस करके 4F1 आ गया, इधर माइनस किया तो माइनस का 5 प्लस F1 और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4F1 इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 5F1, क्योंकि 5 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 5 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। इसके बाद आप क्या करोगे, ये 5F1 इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, सो 4F1 माइनस 5F1 इज इक्वल टू माइनस 25। अब ये क्या आ गया, माइनस F1 इज इक्वल टू माइनस 25। F1 के माइनस के साथ माइनस कट गया, F1 आ गया 25 आंसर।
तो इस तरह से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी बेटा, तो अब करते हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो आपके पास x गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, और इसमें दो फ्रीक्वेंसी यहां पर और यहां पर मिसिंग है। हमने ये ढूंढनी है कहां पर है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है इसकी जगह। अब हमारे पास जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी या ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होगी। कोई भी हमारे पास मीडियन गिवन है और हमारे पास n गिवन है। तो इनकी सहायता से हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी 1 कौन सी है और फ्रीक्वेंसी 2 कौन सी है। उसके लिए हम सबसे पहले CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्रिएट करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं। पहली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, उसमें ये F1 प्लस कर देंगे तो 14 प्लस F1 आ जाएगा। ये 14 प्लस F1, अब ये 14 में 27 ऐड कर देंगे 14 में, तो बन जाएगा 41 प्लस F1। अब ये 41 प्लस F1 में ये F2 ऐड करो तो 41 प्लस F1 प्लस F2 आ जाएगा। अब ये इसमें 15 भी ऐड कर लो तो हमारे पास हो जाएगा 56 प्लस F1 प्लस F2। अब ये जो 56 प्लस F1 प्लस F2 है, ये मिला के कितना बनता है, हमारे पास n गिवन है 100। तो एक स्टेप हमेशा याद रखना है, जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो या ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो मीन का सम है, चाहे वो मीडियन का सम है, चाहे वो मोड का सम है, ये स्टेप हर बार सेम रहता है। तो ये हमारा आ जाएगा 100 किसके बराबर हो गया, 56 प्लस F1 प्लस F2, और ये 56 इधर आगे माइनस का हो गया तो हमारे पास हो गया 100 माइनस 56 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो ये माइनस कर देंगे आपस में, ये आ जाएगा 44 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 44। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये याद रखना, ये स्टेप हमेशा करना है जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो या ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि हमें पता लगेगा कि F1 और F2 को मिला के जो वैल्यू बनेगी वो 44 होगी। F1 और F2 का टोटल 44 होगा। तो क्योंकि मीडियन का सम है तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n ओवर 2th आइटम। साइज ऑफ n कितना हमारे पास गिवन है 100, तो 100 ओवर 2th आइटम कर लेंगे। ये सॉल्व करके आ गया 50th आइटम। तो जैसे हमने सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में देखा था कि जब हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम x से ढूंढते हैं कि वो वैल्यू कहां लाई करती है। अब इसमें भी हमारे पास मीडियन गिवन है 50, और ये 50 हम x में ढूंढेंगे कि वो 50 किस वैल्यू में लाई करता है, वो होगा 40 to 60। इस कॉलम को लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक करने के बाद हमारा ये कॉलम 40 to 60 आ गया। हम लिखेंगे गिवन median is equal to 50 lies between 40 to 60। अब हम मीडियन का फॉर्मूला पुट ऑन कर देंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n ओवर 2 माइनस CF ओवर F इंटू C। मीडियन गिवन कितना 50 इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी होगी 40, n ओवर 2 चाहे आप सॉल्व करके सीधे लगा लो, कितना आ गया 50 माइनस। यहां पर याद रखना है एक स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और यहां पर ही ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। CF देखो जो वैल्यू हमने लॉक की उसके ऊपर ही वैल्यू आ जाएगी, तो याद रखना कि ये वैल्यू को ब्रैकेट में ही डालना है 14 प्लस F1, क्योंकि यहां पर गड़बड़ हो जाती है। स्टूडेंट ज्यादातर इसको अगर नहीं लेते तो ये 14 माइनस कराया जाता है, F1 की वैल्यू प्लस की प्लस रहने देते हैं, तो यहां पर गड़बड़ हो सकती है। तो इसको ब्रैकेट में ही रखना है, अगर ब्रैकेट में नहीं रखना तो ये दोनों वैल्यू माइनस की कर देना, यहां से याद रखना। ओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी 27 मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल कितना आ गया 20 का। अब सेम जैसे पहले भी हमने किया था सिंगल में, ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी 50 माइनस 40, और ये 27 इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू, अब ये 50 माइनस 14 माइनस का F1। यहां पर याद रखना कि अगर हमने ब्रैकेट खोल दी है तो दोनों वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा के और बाहर आ जाएगा 20, ठीक है। अब ये कितना हो गया 10 को 27 से मल्टीप्लाई किया 270 आ गए।
इज इक्वल टू 50 माइनस 14 कितना हो गया 36 माइनस का F1। अब इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 270 इज इक्वल टू ये 36 मल्टीप्लाई बाय 20 ये आ गया 720 माइनस 20 F1। ये 20 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 20 इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये 720 इधर ले आओ, माइनस हो गया, तो ये माइनस करके हमारा आ गया 450 माइनस का इज इक्वल टू माइनस 20 F1। ये माइनस के साथ माइनस कट गया, F1 की वैल्यू 450 डिवाइड बाय 20, F1 की वैल्यू आ गई 22.5। और ये याद रखना कि F1 की जो वैल्यू होगी कभी भी फ्रिक्शन में नहीं आती। अगर ये ऐसे फ्रिक्शन में आ जाए तो उसको होल नंबर कर लेते हैं, तो F1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 23। तो ये हमारा एक आंसर आ गया F1 का। इस F1 को हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो इससे हमारा F2 का कॉलम भी आ जाएगा। मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर इसके नीचे आएगा ये कॉलम। Putting the value of F1 in equation number 1। अब हमारे पास F1 की वैल्यू है 23 प्लस F2 इज इक्वल टू 44। सो F2 इज इक्वल टू 44 माइनस 23। F2 की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी 21। तो इस तरह से हमारे पास F1 की वैल्यू भी आ गई और F2 की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह से डबल रेसिप्रोसिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं।